आज के इस वीडियो में हम स्मार्टफोन के कैमरे की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि कैमरे का मुख्य काम फोटो लेना होता है। कैमरे के बारे में जानने से पहले हमें फोटो के बारे में जानना बेहद जरूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब यह अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों या फोटोन को रिफ्लेक्ट या परावर्तित करे। प्रकाश के कलर का निर्धारण उसकी तरंगदैर्ध्य से होता है। डिस्प्ले पर आप विभिन्न कलर तथा उनकी वेवलेंथ देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से 7 कलर होते हैं, जिन्हें विबग्योर से बताया जाता है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में मुख्यतया 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये कलर है रेड, ग्रीन और ब्लू, जिन्हें संक्षेप में RGB कहा जाता है। जैसा कि आप अपनी डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, बाकी सभी कलर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। अभी तक हम यह समझ गए हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों और कैसे दिखाई देता है। साथ ही हम यह भी जान चुके हैं कि किसी भी वस्तु के कलर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अब हम यह जान लेते हैं कि डिजिटल इमेज क्या होती हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाले इन रिफ्लेक्टेड फोटोन्स की तरंगदैर्ध्य को पोजीशन के फंक्शन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, तो इसे डिजिटल इमेज या फोटो कहते हैं। अब हम स्मार्टफोन कैमरे की बनावट के बारे में जानेंगे। स्मार्टफोन के कैमरे में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। लेंस या लेंस कॉम्बिनेशन, RGB कलर फिल्टर, इमेज सेंसर, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब हम इनके बारे में वन बाय वन जान लेते हैं। लेंस कॉम्बिनेशन का मुख्य काम कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना तथा इसे इमेज सेंसर पर फोकस करना होता है। ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को इमेज सेंसर पर फोकस करने के लिए लेंस अपनी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं। बड़े कैमरों में यह कार्य मैन्युअली करना पड़ता है, जबकि स्मार्टफोन कैमरा में ऑटो फोकस सिस्टम होने के कारण कैमरा लेंस ऑटोमेटिक ही अपनी पोजीशन को चेंज करके किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर लेते हैं। स्मार्टफोन कैमरा के अंदर होने वाली इस फोकसिंग प्रोसेस को हम बाहर से नहीं देख सकते। RGB फिल्टर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आने वाले फोटोन्स में से केवल रेड, ग्रीन और ब्लू या उसके आसपास की वेवलेंथ वाले फोटोन को अंदर जाने देता है तथा बाकी फोटोन्स को बाहर रोक देता है। इमेज सेंसर एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस होती है, जो मुख्य रूप से एक फोटो डायोड होता है। फोटो सेंसर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या फिर चार्ज कपलिंग डिवाइस तकनीक पर बना होता है। इमेज सेंसर पर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, जिन्हें पिक्सेल कहते हैं। पिक्सेल्स को फोटोसेंसिटिव ब्लॉक्स प्रति इंच के रूप में डिफाइन किया जाता है, अर्थात जिस इमेज सेंसर की पर यूनिट लेंथ में जितने ज्यादा फोटोसेंसिटिव ब्लॉक्स होंगे, उसका रिजोल्यूशन या पिक्सेल उतना ही ज्यादा होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक कैमरे का रिजोल्यूशन 10 मेगापिक्सेल है, तो इसका मतलब है कि इस कैमरे के इमेज सेंसर की 1 इंच लंबी लाइन पर 1 करोड़ फोटोसेंसिटिव ब्लॉक्स बने हुए हैं। इमेज सेंसर इन रिफ्लेक्टेड फोटोन की वेवलेंथ के करस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर देता है।
इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैमरा और माइक्रो प्रोसेसर के बीच ब्रिज का काम करता है। आपके फोन में यह कैमरा नाम से सेव रहता है। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इमेज सेंसर से आने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को बाइनरी डाटा में बदल देता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ RGB कलर का बाइनरी कोड दिया जा रहा है। स्मार्टफोन का माइक्रो प्रोसेसर इन बाइनरी सिग्नल्स को मेमोरी में स्टोर कर देता है, जिसे बाद में कभी भी देखा जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में सेव इस बाइनरी डाटा को स्मार्टफोन की डिस्प्ले पर भेज देता है, जहां डिस्प्ले में लगा लाइट एमिटिंग डायोड अर्थात LED इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस लाइट में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाते हैं। इस पूरी ही प्रोसेस में स्मार्टफोन को 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं।